बॉस को जमीन पर गहराई से मारा गया और फिर एक मुखौटा पहने हुए कसाई ने उसे जीवन की आखिरी सांस तक खींच लिया। माइक ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। वह भागना चाहता था पर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। बेचैनी में उसने फोन उठाकर मदद के लिए कॉल किया, लेकिन फोन में भी छेड़छाड़ की गई थी। अचानक निकले एक सुई ने लगभग माइक को चुभ लिया। घबराए हुए माइक ने खिड़की से सुई को हटाने की कोशिश की, फिर उसका हाथ बेल्ट से कट गया। एक क्षण में खून बह निकला। उसने दर्द सहते हुए अपना हाथ बाहर निकाला। हालांकि वो बच गया, लेकिन उसका हाथ बांस से छिल गया था। माइक ने सलूपचार के बाद एक नया बहाना ढूंढने का फैसला किया। अचानक उसे एक तना हुआ रस्सी मिली जो लगभग एक जाल चालू कर देती। फिर माइक ने देखा कि इस विला में हर जगह बम है। जमीन पर जाल, दीवारों पर कीलें, झूमर पर छुरियां, और जो कभी भी गिर सकता है वह बड़ा चाकू। थोड़ी सी असावधानी और जान जा सकती है। और भी डरावना। कसाई को लगता है कि उसे माइक के बारे में पता चल गया है। जैसे ही उसने दूसरे कदमों की आवाज सुनी, माइक को बेसमेंट में छिपना पड़ा। अचानक एक हाथ ने उसे एक कमरे में खींच लिया। घबराहट में रोशनी चालू की और जो दृश्य उसके सामने था वह अकल्पनीय था। नरक की यातना। बॉस लगेज पर बंधा हुआ था, पूरी तरह से खून और मांस से त्रस्त था। बॉस ने माइक से अपनी जान बचाने को कहा। माइक अभी भी स्थिति समझ नहीं पाया था। फिर उसने बाथटब में किसी को बंधे हुए बॉस को पति पत्नी से पता चला कि उनकी बड़ी बेटी वो घर पे नहीं है, लेकिन छोटी बेटी ऊपर की मंजिल पर है। अभी माइक उन्हें बचा नहीं सकता। अगर कसाई उन्हें ढूंढ लेता है तो कोई भी नहीं बचेगा। वे चाहते हैं कि माइक ऊपर जाकर छोटी बेटी को बचाए। माइक ने मालकिन को चीखने के लिए कहा ताकि कसाई आकर्षित हो और माइक ऊपर जाकर छोटी बेटी को ढूंढे। छोटी लड़की का पता लगाने की कोशिश की पर नहीं मिली, लेकिन एक खुली खिड़की मिली जिससे माइक को एहसास हुआ कि यही एकमात्र बचने का रास्ता है। तो खुद के बचने के बाद पुलिस को बुलाकर बॉस और उसके परिवार को बचाने की सोच सकते हैं। कुछ कदम बाहर निकलने के बाद अचानक उसके पैर दीवार के सड़े हुए कीचड़ में फंस गए। जूते पहले ही धुएं से जल चुके थे। एकाकी माइक को अपने जूते छोड़कर भागना पड़ा और उसने रास्ते में एक फंसी हुई सफेद बिल्ली को भी बचा लिया। लेकिन जब उसने बिल्ली को जोर से खिड़की की चौखट पर फेंक दिया तो एक यंत्र चालू हो गया। माइक का यह बचने का रास्ता हो सकता था, लेकिन यहाँ भी डरावने जाल लगे थे। पीछे हटने का समय नहीं था। शोर ने कसाई का ध्यान आकर्षित किया। माइक ने अपने जूतों को अखबार से ढक दिया। जल्दी से दूसरे कमरे में छुप गए कसाई को लगा एक बिल्ली ने जाल सक्रिय किया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे बहुत परवाह है। माइक फिर से बच निकला और जब वो तहखाने में वापस आया तो पाया कि बॉस पहले ही खून से लथपथ हो चुका था। दर्दनाक मौत। उसने ढाबे की मालकिन की रस्सियां खोली और उसे अपने साथ भागने के लिए ले गया। हालांकि माइक ने बार-बार चेतावनी दी थी कि ढाबे की मालकिन को कोई आवाज नहीं निकालनी चाहिए, पर जब उसे अपने पति की खूनी लाश दिखाई दी तो वह फिर भी नहीं रोक पाई और चीख पड़ी। फिर भी माइक रोकने पर भी वह नहीं माना। फिनिक्स बेसमेंट के दरवाजे की ओर दौड़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे फिनिक्स से टकराया। उसे पेट में एक चाकू से घोंपा गया था। माइक मेज के नीचे छुपा रहा। कसाई ने मालकिन को खींचकर ले जाने के बाद ही वह तहखाने से भागा और मालकिन को कसाई ने सुई धागे से सिल दिया। उसने महिलाओं की चीखों की रिकॉर्डिंग भी बनाई। अचानक माइक ने देखा कि बॉस की बेटी सच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ गई थी। उसने धीरे से उसे चेतावनी दी, लेकिन वे दोनों सुन नहीं पाए। ये युगल सोच रहा था कि उनके माता पिता बाहर गए हैं मौज करने, घूमने गए। दरवाजा खुलते ही प्यार जताने लगे, पर नहीं जानते थे कि एक कसाई कोने में बैठा उन्हें देख रहा था। जेनी ने अनजाने में कसाई को देख लिया और डर के मारे अपने प्रेमी के पीछे छुप गई, जबकि वुफू ने आगे बढ़कर प्रेमी की हथेली को एक चाकू से भेद दिया और फिर वह एक तैयार किए गए ब्लेड ट्रैप के सामने धकेल दिया गया, जिससे उसकी 4 उंगलियां कट गईं और वह नियंत्रण खो बैठा। उसके पिछले पैर तुरंत एक और भयानक जाल में फंस गए। जेनी को एक शिकारी द्वारा पकड़ लिया गया, एक बच्चे के रूप में मारा गया। सभी घटनाओं को देखने वाली महिला चीख उठी। फिर उसने फोन पर पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कसाई ने उसका फोन छीन लिया और फर्श पर फेंक दिया। फिर उसे सीढ़ियों पर लोहे की तार से बांध दिया। इस कमजोर चावल के आटे को तड़पाने की तैयारी में माइक ने लोगों को बचाने के लिए एक चाल चली और ऊपर एक घंटी बजाई, जिससे आवाज आकर्षित हुई। वह नीचे गया ताकि जेनी को बचा सके, लेकिन जेनी ने इस आधी रात में अपने घर में घुसे इस आदमी का बहुत विरोध किया। वह कैंची से अपनी रक्षा करना चाहती थी, लेकिन ये कसाई के जाल में फंस गई। ऊपर आई कसाई को एहसास हुआ कि उसे चकमा दिया गया है और वह जल्दी से भाग गया। शांति से नीचे उतरो, लेकिन नीचे केवल जेनी का शव बचा था। माइक एक बार फिर कसाई से बचकर ऊपर आ गया। इस समय सारे जाल इस्तेमाल किए जा चुके थे। उसने सीधे खिड़की तोड़ दी। एक उसके साथ दूसरे मंजिल से नरम हो गया। बाहर मुसलधार बारिश हो रही थी। माइक गहरे गड्ढे से बच सकता था, पर जैसे ही वह मुड़ा उसे पता चला कि उसके बॉस की छोटी बेटी तीसरी मंजिल पर है और उसका पीछा करने वाला कसाई दूसरी मंजिल पर है। छोटी लड़की की उम्र उसकी बेटी जितनी ही थी। वह अब भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। फैसला किया कि वह छोटी लड़की को बचाने वापस जाएगा और इसी समय घर के अंदर कसाई ने लड़की को देख लिया। तभी महत्वपूर्ण क्षण पर माइक समय पर पहुंचता है और एक हाथ की बंदूक से कसाई को गिरा देता है। फिर वह छोटी लड़की को साथ लेकर लॉन्ड्री रूम में गया, दरवाजा बंद कर दिया और पलट कर देखा नहीं कि कमरा मछलियों से भरा पड़ा था। उसकी आंखें लगभग खोद दी गई थीं। जैसे ही उसने संभाला उसे सुनाई दिया। कसाई लगातार दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। छोटी लड़की कहती है कि वे धोने की स्लाइड का उपयोग करके नीचे की ओर जा सकते हैं। माइक उसे अंदर रख देता है। जैसे ही छोटी लड़की नीचे जाती है, कसाई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। माइक कसाई से हार जाता है और एक मुक्के से बेहोश कर दिया। उसके बाद कसाई ने अपने विकृत तरीके से लोगों को यातना देना शुरू किया। जितना अधिक कोई पीड़ित होता है उतना ही वह उत्साहित होता है। माइक की हर उंगली को फिश हुक से खून बह रहा था और कसाई माइक की पीड़ा की चीखों की परवाह किए बिना इसके दांत एक एक करके खींच लिए गए। फिर पेट पर एक चीरा लगा दिया गया। एक बोतल पानी को तंग करे जो 72 घंटे के लिए भूखा था। एक लाइटर के साथ कैन को गर्म करके पानी को माइक के कपड़े में घुसने के लिए मजबूर करे। इसी समय पुलिस एक अलग जगह पर अलार्म कॉल पर पहुंची तो पुस्तकालय विशेषज्ञ नीचे उतरकर स्वागत करता है। पुलिस व्यक्ति को हथियार डालने का आदेश देती है। पुस्तकालय वास्तव में छुरा नीचे रख देता है, लेकिन तब एक कटाना अचानक से पुलिस की हड्डियों में घुस जाता है। बांस की किताब ने पुलिस की जान ले ली। इस समय माइक ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने शरीर पर लटकी युद्धों को खोल दिया। फिर लोहे की जंजीर खोलकर लड़की के साथ जाने की तैयारी की, लेकिन उसी समय कसाई के साथ आंखों की मुलाकात हुई। कसाई ने दरवाजा बंद कर दिया और दोनों के खिलाफ कुत्ते को छोड़ दिया। उस क्षण वो पेपर को स्टिकर में डाल देता है। सही मौके पर कुत्ते के सिर पर एक हाथ मारा। कुत्ता खाली जगह में भाग गया। अकेले ने ध्यान नहीं दिया और खुद की सुरक्षा वाले को एक गोली मार दी। फिर दोनों फिर से लड़ने लगे।
अंत में कसाई को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। माइक ने गिरे हुए चाबी को उठाया। अंत में वह लड़की को लेकर भाग गया और उस समय पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची। उसने लड़की को नीचे रखा और पुलिस की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन गाड़ी से टकराकर गिर पड़ा। धुंधले होश में उसने देखा कि पुस्तकें छोटी लड़की के पीछे थीं, पर वह सिर्फ मदद के लिए आगे आया पुलिस अधिकारी था। माइक को एम्बुलेंस ले जाया गया। उसे लगा वह बच गया है, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। माइक को स्ट्रेचर पर बांध दिया गया था और वह हिल नहीं सकता था, जबकि पुलिस पहले ही बेहोश हो चुकी थी। दरवाजा खोला जाता है। कसाई फिर से प्रकट होता है। हाथ उठाकर एक बार से पुलिस को हल कर देता है। कसाई माइक को एम्बुलेंस से खींचकर अपनी कार में डाल देता है। कार चलाकर दूर जाना माइक का इंतजार अनंत पीड़ा होगी। फिल्म यहाँ समाप्त हो